कोटक महिंद्रा बैंक के Q2 नतीजे आ गए हैं। क्या बैंक ने इस तिमाही में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और लोन ग्रोथ को बरकरार रखा? चलिए विस्तार से समझते हैं। अनऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नंबर्स इन करोड्स में दिए गए हैं। तो इंटरेस्ट अर्न जो FY26 सितंबर क्वार्टर एंड में रहा Q2 का, वो 13,649 करोड़ का आया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 13,216 करोड़ था। अदर इनकम 2,589 करोड़ पे रिपोर्ट किया है कंपनी ने, जो पिछले साल 2,684 करोड़ का था। तो टोटल इनकम जो है वो 16,238 करोड़, पिछले साल 15,900 करोड़ के अराउंड था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंपनी का 10,801 करोड़ के कंपैरिजन में 10,970 करोड़ का आया है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बढ़त दिख रही है, एक्सपेंसेस में मार्जिनल बढ़त है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 5,099 करोड़ के कंपैरिजन में 5,268 करोड़ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है। प्रॉफिट देख लेते हैं एक बार। नेट प्रॉफिट कंपनी ने 3,253 करोड़ का अनाउंस किया है, जो कि गिरावट है। पिछले साल इसी क्वार्टर में रिपोर्ट किया था इन्होंने 3,043 करोड़। तो बैंक्स अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और क्वार्टर के नंबर थोड़ा सा वीक कहे जाएंगे, बट जीएसटी कट और कंजम्पशन इंक्रीज जो डिमांड आएगी, और अभी आरबीआई अभी एक और रेट कट आ सकता है, तो उससे उम्मीद है कम अच्छा परफॉर्म करेगी कंपनी। एनपीए रेशियो देख लेते हैं एक बार। तो ग्रॉस एनपीए कंपनी ने 6,033 करोड़ रिपोर्ट किया था, जो कि बढ़ के 6,479 करोड़ पे आया है। और नेट एनपीए 1,723 करोड़ के मुकाबले 1,490 करोड़ आया है। तो नेट एनपीए में इम्प्रूवमेंट है, 1,723 करोड़ से 1,490 करोड़ कंपनी ने किया है। और नेट एनपीए परसेंटेज अगर मैं देखूं तो ग्रॉस एनपीए जो था वो 1.49 से 1.39 है। तो ये बैंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एनपीए एसेट क्वालिटी, अगर जो बैंक ने लोन दे रखा है तो उससे रिकवरी नहीं आ रही है, अगर इंटरेस्ट और पेमेंट प्रिंसिपल की, तो दैट बैंक उसको क्लासिफाई कर देता है एनपीए में, एज पर आरबीआई गाइडलाइन। बैंक के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में आपको एनपीए का जो नंबर्स होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है, और मार्केट उसको काफ़ी क्लोजली वॉच करता है। तो आप लोगों के लिए भी समझना ज़रूरी है। तो आप देखो यहाँ पे ग्रॉस एनपीए जो ओवरऑल है वो कंपनी का 1.49 रेशियो 1.49% पे था। ये आप देख सकते हैं 1.49%, जो कि इस क्वार्टर में इम्प्रूव हो गया, 1.49 से इम्प्रूव होके 1.39% पे आया है। तो एनपीए इम्प्रूव हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव है बैंक के लिए।
एसेट क्वालिटी और लेंडिंग पे कंट्रोल दर्शाता है। सिमिलरली अगर हम देखें तो परसेंटेज नेट एनपीए जो बैंक ने किया था वो 0.43% था पिछले क्वार्टर में, पिछले साल इसी क्वार्टर में, जो कि इम्प्रूव होके 0.32% पे आया है। तो भले ही क्वार्टर का प्रॉफिटेबिलिटी घटी है इस साल, लेकिन आप देख सकते हैं कि एनपीए इम्प्रूव हुआ है। तो सेगमेंट वाइज रिजल्ट एक बार देख लेते हैं कि कहाँ से कंपनी को ज़्यादा। तो कॉरपोरेट होलसेल बैंकिंग में जो इन्होंने रेवेन्यू अर्न किया है वो 6,231 करोड़ था कॉरपोरेट फंडिंग से, जो कि 6,699 करोड़ है। तो कॉरपोरेट होलसेल बैंकिंग से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। रिटेल बैंकिंग, रिटेल ग्रोथ क्या रहा देखते हैं। तो 8,278 करोड़ के मुकाबले 8,343 करोड़। और रिटेल में भी फिर फर्दर डिजिटल और अदर रिटेल बैंकिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो 520 से 563 डिजिटल करोड़ 520 से 563 करोड़ हो गया है डिजिटल बैंकिंग। और 7,757 से 7,080, थोड़ा सा यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट है, वो रिटेल बैंकिंग का। ट्रेजरी और कॉर्पोरेट सेंटर से बीएमयू, ट्रेजरी, बीएमयू एंड कॉर्पोरेट सेंटर से जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो 2,936 करोड़ के कंपैरिजन में 2,832 करोड़ का आया है। सेगमेंट वाइज रिजल्ट अगर जो प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन कितना रहा तो 1,965 करोड़ के मुकाबले 1,984 करोड़। तो रेवेन्यू तो यहाँ पे देखा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली गिरा है। रिटेल में बढ़ा है, 1,397 से बढ़ के 1,437 करोड़ रहा। डिजिटल में अगर देखें तो 86 करोड़ से 10 करोड़ है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन डिजिटल में नहीं आ रहा है बैंक को। 1,310 करोड़ से 1,427 करोड़ हो गया रिटेल बैंकिंग। ट्रेजरी में कंट्रीब्यूशन घटा है 1,076 करोड़ से 898 करोड़ यहाँ पे रह गया है। डिटेल इसका देखना चाहते हैं तो आप इसको एनएससी या बीएससी की साइट पे आप डाउनलोड करके इसको फुल एनालाइज कर सकते हैं। मैं जो मेन पॉइंट्स इसके लिए जहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं एक इन्वेस्टर के लिए कि बैंक कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो ये था कोटक बैंक का की फाइनेंशियल एनालिसिस। अगर आप ऐसे ही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पे टाइम टू टाइम ऐसे ही प्रेजेंटेशन, ऐसे ही एनालिसिस लाता रहता हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।